अस्पताल के राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर ने मनाया अपना 56वां स्थापना दिवस। रिपोर्ट्स किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल का राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। आंखों के अस्पताल में देश का प्रमुख हॉस्पिटल राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर को माना जाता है। 56वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के एम्स अस्पताल के जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों की देखभाल के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एम श्रीनिवासन भी मौजूद रहे। आरपी सेंटर एम्स के 56वें स्थापना दिवस को लेकर एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. तित्याल ने बच्चों की आंखों को लेकर कहा कि देश भर में साल 2050 तक 40% बच्चे मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं वे अपना अधिकतम समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बिताते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। Coming for this press conference, and you all know this is our 56th foundation day of Dr. Rajendra Prasad Center for Ophthalmic Sciences in All India Institute of Medical Sciences, and it is a very proud moment for all of us that this institute created by Government of India way back in 1967 for the purpose of improving the scenario of eye health, especially blindness, and making some sort of a blindness program for our Minister of Health, ophthalmic surgeries. So that has been highlighted, and you all know we do a lot of you can say research, that numbers are there, and we are doing surveys especially for a blindness or a disorder which can create blindness with the help of various agencies, and we have been a part of a national program of control of blindness with Ministry of Health and Family Welfare since its inception, and we are the WHO Collaborative Center, one of the few in India, and we are doing a lot of studies on that also. And one of the you can say pioneer study is trachoma study. Earlier days trachoma used to be a blinding disorder. साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचे, इसको लेकर बीएमसी में कई सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। जो गरीब लोग हैं और इतनी महंगी टेस्टिंग नहीं करवा सकते या फिर जांच नहीं करवा पाते, उनको लेकर भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे करीब 3 योजनाओं का लाभ एम्स में मरीज ले पा रहे हैं। आरपी सेंटर के चीफ डॉक्टर जे.एस. तित्याल ने बताया कि हमें खुशी है कि आज हम 56वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस नेत्र विज्ञान केंद्र का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर आरपीसी नेत्र विज्ञान केंद्र की स्थापना साल 1967 में की गई थी, जिसका मकसद नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है। बता दें कि एम्स भारत के सर्वश्रेष्ठ सरकारी लैसिक अस्पतालों में से एक है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर प्रयोगशालाएं, मरीजों के लिए सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, जांच प्रयोगशालाएं और राष्ट्रीय आई बैंक जैसी कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जिससे जो है विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, जिसमें आपका विजन कम हो जाता है, तो आपको दिक्कत आ रही होती है काम करने में, लेकिन आप रूटीन काम तो कर ही पाओगे। और कभी कभी जो है ये ऐसा एज ग्रुप है 45 के बाद आपके शरीर के बड़े सारे बीमारियां जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आंखों के भी बड़े सारे बीमारियां जो इससे जुड़ जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा काला मोतिया या ग्लोकोमा, वो इसी एज के बाद शुरू हो जाता है, तो उसकी भी जाँच करनी ज़रूरी होती है। कभी कभी काला मोतिया से भी पास की जो चश्मे का नज़र जो है कम हो जाता है और चश्मे की ज़रूरत बढ़ जाती है। कैटरेक्ट हो सकता है इस एज में, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, और डायबिटिक के कारण पीछे पर्दे में खराबी हो सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं रेटिना में। हम फेस कर रहे हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टेकन और गवर्नमेंट हैज टेकन टू डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया बिकमिंग pandemic or epidemic subsequently. If you look into this increased rate in myopia in children by 2050,
about 50% people will suffer from myopia, which is a very significant number. 50. तो वो जो है that everybody will be wearing glasses and thick glasses and it will be a burden. So what advice we have taken out is for a school screening has to be there. तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।